जानवर नहीं समझे। बिल्कुल ठीक बात है। इस बात को अच्छी तरह से लिखा है। ठीक बात है बाबा। ठीक है ना? तो हम कुछ भी बोलते हैं वो दूसरे के लिए सोचना है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या बात मतलब होगा, तो हर एक शब्द का अर्थ होता है। हर एक शब्द का अर्थ का क्या मतलब है, हर एक शब्द किसी का नाम है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अपना फाइंडिंग ऐसा है, वो सही है फाइंडिंग। ठीक है ना? नाम है, वो नाम से संबंधित वस्तु होता है। ठीक बात। या क्रिया होता है। ठीक बात। या फल परिणाम होता है। ठीक है ना? उनको उनका साक्षात्कार होना आवश्यक। वो अस्तित्व में होता है। जो कुछ भी वस्तु है अस्तित्व में है। जो कुछ भी फल परिणाम होता है अस्तित्व में होता है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? उसको जो है ना, उसका नाम से हम शब्द बनाते हैं। उसका नाम के आधार पर वस्तु के लिए परिभाषा आवश्यक था। ठीक है। वह भाषा पहले से है, किंतु परिभाषा बाबा ने दी। ठीक बात है। कितनी ही बात। ये जांच कैसे हो कि जो आप अर्थ इंगित कराना चाह रहे हैं वही हम समझे हैं, ये हम कैसे जांचें? वो तो बता दिया ना, आचरण स्थिर हो, 4 बात बता दिए। ठीक बात। उसमें तय होती। ठीक बात। तो इसकी जांच वही है। दूसरे जगह में प्रमाण होता है। बिल्कुल सही बात। ये अच्छी बात है बाबा, ये बड़ी बात है ना? इन चारों जगह में चेक बैलेंस प्रोग्राम। ठीक बात। हम समझने का चेक जो है व्यवहार में समझने में वो तो प्रोत हो जाए। वही उसी को अभी बताए थे ना, वो आदमी समझता है, सोचता है, विचारता है, योजना बनाता है, कार्य योजना होता है, उसका फल परिणाम होता है, ज्ञान के ज्ञानानुरूप हो गया समाधान, अन्यथा समस्या। इतनी ही बात। लेकिन इसमें एक बात और भी हुई बाबा, जैसे ये हुआ कि भाई आप कुछ समझे हैं, मैं केवल अनुकरण कर रहा हूँ या मैं समझ गया हूँ, इसकी जांच मैं अपने आप में कैसे कर पाऊंगा? वही इसी विधि से अभी बताया क्या चीज। जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल परिणाम ज्ञानानुरूप हो जाए। ठीक है, फल परिणाम तो सही आएगा अनुकरण विधि में भी। हाँ, वो ठीक है ना? हाँ। अनुकरण विधि में फल परिणाम ज्ञानानुकूल हुआ, जिसने अनुकरण करता है उनको पता नहीं लगता है। अच्छा मानसिक। अच्छा ठीक बात। तो उसको क्या पता लगता है बाबा? अनुकरण यही पता लगा इनके जैसा हम काम किया हम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं मेरे अंदर ही वो ठीक लगने की बात एक तरह से बनती है, वो ज्ञान का वही समाधान है। ओ तो अनुकरण तो सस्ती ही चीज हुई इसका। हाँ। मतलब ठीक बात। आसानी से है बात। ठीक बात। इस ढंग से ये व्यवहारिक हम समझा, ठीक बात। तब हम बोलने लगे। नहीं तो हम बोलने का अधिकारी क्या था। हाँ। लेकिन इसमें ठीक बात, आप अच्छी बात कह रहे हैं बाबा कि वो एक तरह से अपने आप में ही एक तृप्ति या एक अश्योरेंस मिलता है। वो ठीक बात। तो दिखता है कि न्याय के मुद्दे जो हैं, मतलब व्यवहार के मुद्दे हैं या व्यवसाय के मुद्दे हैं, इन पे तो अनुकरण से होता है। हाँ, अनुकरण से भी होता है, अनुभव से भी होता है। नहीं, इनमें तो हम ये कह रहे हैं कि इनमें तो एक प्रकार की तृप्ति हमको अपने में मिलेगी, ये मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि हमको अच्छा लगेगा। लेकिन जो ये सत्य वाले मुद्दे हैं, जो सत्य वाले मुद्दे हैं या जो स्थिति वाले मुद्दे, वही तो बात है। ज्ञान मूलक विधि से ज्ञानानुकूल फल परिणाम निकालना, इसी में हम प्रमाणित होते। ज्ञान सम्मत होने वाली फल परिणाम आ गया, उसका नाम है समाधान। ज्ञान सत्य है, सत्य सम्मत पर परिणाम समाधान। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि व्यवहार और व्यवसाय में जो हमको फल परिणाम मिलेंगे वो ही कहीं ना कहीं सत्य को पुष्ट करते हैं, ये कह? नहीं, सत्य सम्मत होना पुष्ट क्या? हाँ, सत्य सम्मत मतलब सत्य पहले जो है ना, सहअस्तित्व है। हाँ। सहअस्तित्व सम्मत हो जाए। हाँ। जीवन ज्ञान में जीवन तृप्ति के लिए सहमत हो जाए। जीवन ज्ञान के अनुरूप हो जाए। अच्छा, ठीक है ना? मानवीयतापूर्ण आचरण के सम्मत हो जाए फल परिणाम। इतना ही तो बात है। 3 कसौटी है, तीनों कसौटी लगा ले। उसके सम्मत होगा तो समाधान होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो सहअस्तित्व के सम्मत होगा, इसका मतलब वही वो तो सार्वभौम व्यवस्था, जो जैसा पदार्थ अवस्था अपना अथवा साहित्य व्यवस्था है, उसकी निरंतरता में हम बाधक ना होना, सहायक होना, ठीक बात, पूरक हुआ, ठीक बात, ठीक है ना। उसी प्रकार से प्राणावस्था के साथ पूरक होना, ठीक बात, जीवों के साथ पूरक होना, ठीक बात, उपयोगी होना, स्वयं में उपयोगी होना, मानव परंपरा के लिए उपयोगी होना, ठीक है। और ये पुनः हम अपने पूरकता को, अपने में अपना पूरकता को तय किया कि ज्ञानानुरूप फल परिणाम होने के, ठीक है। बस इतना। ये तो बढ़िया हो गया, सहअस्तित्व सम्मत हो गया। जीवन ज्ञान सम्मत हुआ, इसका क्या मतलब? जीवन ज्ञान जो है ना, जो समाधान जो मिला है जीवन ज्ञान से ही आता है ना भाई। समाधान जीवन ना इसका समाधान का दृष्टा है। सत्य का दृष्टा ये है, जीवन है। वो सत्य का जो प्रमाण है समाधान रूप में निकलती है, निष्पन्न होती है। ठीक बात। सत्य सहअस्तित्व रूप में है, ठीक है ना। सहअस्तित्व परम सत्य रूप में नाम दिया, ठीक है ना। और उसके न्याय को जो है ना, मनुष्य के साथ हम समाधान को जब हम मानव के साथ हम वर्तते हैं, वो न्याय हो जाता है। वो तो ठीक है, मूल्य और न्याय। अभी अनुकरण में अनुभव में अंतर इतना ही है। अनुभव में प्रमाण, अनुकरण में स्वीकृति। स्वीकृत होने का प्रमाण में अनुकरण हो सकता है, ठीक है। अनुभव होने के प्रमाण में समाधान, समाधान का दृष्टा अनुकरण में नहीं होगा, जबकि वो समाधान ही होता है। ठीक बात। उसका दृष्टा वो करने वाला नहीं रहता है। ठीक बात, वो ठीक बात। बहुत अच्छी ढंग से कसौटियां लग चुकी है, वो कई जगह में कसौटियां लग चुकी है। एक आध जगह में नहीं लगा होगा, आप लोग यदि इंडिकेट कर पाएंगे वो उसको पूरा करेंगे, यदि घुटकी में प्राण रहेगा। बाबा, जैसे आप सहअस्तित्व सम्मत की बात करते हैं, आपने कहा आप सहअस्तित्व सम्मत की बात कर रहे थे, तो आपने कहा प्राणावस्था के साथ सहअस्तित्व, वही उपयोगिता पूरकता सहअस्तित्व का सम्मति, बस इतने। तो ये सहअस्तित्व से हम सत्ता और प्रकृति का सहअस्तित्व कैसे समझें, इस पर कुछ बताइएगा। नहीं, इनका ये कहना बाबा कि सभी अवस्थाओं में एक सामंजस्य हो, वो बात तो निकल के आती है। ठीक है ना, ये तो कार्य की बात है। हाँ, ठीक बात। स्थिति की बात है। हाँ। सभी अवस्था ऊर्जा संपन्न है, इतने से बात है, छोटी सी बात। वो मानव में उसको ज्ञान कहा जाता है, उसमें जड़ प्रकृति में जो ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का स्वरूप जो है ना, हमारे बीच में जो गैप दिखती है, ये स्वयं ऊर्जा है। इसमें हम भीगे हैं, भी डूबे हैं, भीगे हुए, घिरे हुए। ऐसे ही हर वस्तु में भीगे रहने के आधार पर जो है ना, ऊर्जा संपन्नता बना रहता है, सदा बना रहता है, सब जगह में, हर वस्तु में। फलस्वरूप क्रियाशीलता बना रहता है। क्रियाशीलता का आदिम स्वरूप है परमाणु। परमाणु ही भौतिक क्रिया में कार्य में भागीदारी करता है। परमाणु ही ज्ञान इसमें रासायनिक क्रियाकलाप में भागीदारी करता है। जीवन ही परमाणु ही जीवन रूप में कार्य करता है। इतने तो बात। इसको जो है ना, शोध करके अपने में अनुभव करने के लिए प्रयत्न होना चाहिए। अनुभव के लिए बताया, जो सूचनाओं के अर्थ में जाकर के सब उसका साक्षात्कार करना, उसका होमवर्क करते रहना, अनुभव में पहुंच जाते हैं। इतनी तो बात। बोध कराने की बात तो वो जो अर्थबोध कराने की बात, वो अध्ययन से होता है। उसके बाद जो है ना, होमवर्क करना, अनुभव करना हर व्यक्ति का स्वतंत्रता है। करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता तो नहीं करेगा। बहुत आसानी से पहुंचने की रास्ता तो बन गई बाबा। जो अपन जो शुरू किए हैं,
अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक अनुभव तक पहुंचने की कार्य, तब तो मल्टीप्ले होने वाली बात आई। ठीक बात। नहीं तो कई के मल्टीप्ले होगा। ठीक बात। ये अपने आप से आसानी से निकल के आई। एक बहुत अच्छी शोध माना जाए या अनुसंधान माना जाए, वो एक हुआ सहअस्तित्व एक स्वयं में शोध अनुसंधान, और जीवन गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन का पहचान, ये बहुत बढ़िया एक अच्छी अनुसंधान। इन 3 मुद्दे के आधार पर बाकी सब बात, ये नहीं होगा तो कोई नहीं निकलेगा। ठीक बात है बाबू, वो तो बिल्कुल सही बात। इन तीनों मुद्दे पर बना, तीनों प्रकार की क्रिया, 3 मुद्दा, इसी के आधार पर पूरा कॉम्बिनेशन फॉर्मेटेशन होकर के निकला। इसीलिए अनुभव का जो प्रथम अभिव्यक्ति 5 सूत्रों में कहा, अनुभव क्या हुआ है भाई? सहअस्तित्व में अनुभव, ठीक है ना। जीवन होने का अनुभव, जीवन में अनुभव करता, कैसा उसका प्रस्तुत किया है। तो शरीर का दृष्टा मन का दृष्टा विचार, विचार का दृष्टा चित्त का दृष्टा बुद्धि का दृष्टा आत्मा। इस ढंग से हम पूरा जीवन का दृष्टा एक, ठीक है। उसके बाद जो है ना अनुभव, ठीक है ना। मन वृत्ति में अनुभूत होता है, वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि जो है ना सहअस्तित्व में अनुभूत होता है। कैसा होगा? इधर शरीर से शुरू करो, अनुभव तक हो जाता है, अनुभव से चलो, सहअस्तित्व में अनुभव से चलो, व्यवहार तक करता। इसलिए चक्र बैलेंस प्रोग्राम हो गए। इसको अपन मानते हैं, इसको अपन माने हैं और अनुभव किए हैं, प्रमाणित किए हैं कि ये ही विधि है जो आदमी अभ्युदय निश्रेयस के लिए आता। तो सहअस्तित्व में अनुभव होना निश्रेयस, माने भ्रम मुक्त होना। मुक्ति को अपन भ्रम मुक्त कहा। पहले अपने बुजुर्गों ने जीवन मुक्ति है ना, क्लेश मुक्ति 2 प्रकार से कहे थे, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं क्लेश मुक्ति, जीवन मुक्ति जो बात कहे हैं वो अच्छी प्रेरणा रही, किंतु वो होने वाला नहीं। होने की बात जो है ना, तो ये होता है क्या मुक्ति? भ्रम मुक्ति। और क्लेश जो है ना भ्रमवशी है। क्या सुना? क्लेश जो है वो भ्रम के वशी है। ठीक बात है, बिल्कुल भ्रमवशी, ठीक बात। भ्रम मुक्ति हो जब। ये जो आपने बोला शरीर का दृष्टा मन का दृष्टा वृत्ति का चित्त का बुद्धि का आत्मा का अनुभव मूलक विधि से बनता है। अनुभव होने पर ये पूरा होता है। ठीक बात। अभी जो है 4.5 क्रिया में होता नहीं है। ठीक बात। शरीर को जीवन मान करके चला तो 4.5 क्रिया में ब्लॉक हो गए, फ्लक हो गए एक बार, ठीक है। और अपना अनुभव को मैंने सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व में हमें ये ज्ञान संपन्न होने के पश्चात ये पूरा होता है, रास्ता पूरा हो जाता है। जागृत मानव परंपरा में सहज हो जाता है। वह परंपरा लगने में समय लगता है, स्वाभाविक है। भ्रमित परंपरा जागृत परंपरा में पहुंचने में कुछ ना कुछ तो समय लगता होगा। देखिए कैसा हो पाता है, अपन क्या कर पाते हैं, इसमें क्या रोल अपना अदा हो पाता है, जांचने की बात। ठीक बात है, ये बात है। ये प्रस्ताव तो ठीक है, लगता है ठीक है। ये प्रस्ताव के बारे में एग्नेस्ट जाना चाहते हैं, विकल्प को तैयार करें। ठीक बात, ठीक बात। ऐसा अपन कहें
हम नहीं मानेंगे, नमस्कार, उसके लिए प्रणाम, उदबत्ती, नारियल, 1.25 रुपया दक्षिणा ले जाओ भाई। इच्छा को परिभाषित करिए बाबा। इच्छा जो बता तो दे हमारा शरीर मूलक विधि से 4 विषय 5 संवेदनाओं को राजी करने का इच्छा, उसके लिए कार्यक्रम बनता है संविधा संग्रह, बस इतना ही। और अनुभव मूलक विधि से इच्छा क्या होता है? प्रकट होने की इच्छा, क्या चीज का अनुभव प्रकट करने की इच्छा, ऐसा बनता है। अनुभव प्रकट होता है तो सत्य प्रकट होता है, समाधान प्रकट होता है, न्याय प्रकट होता है। ये इसके ऊपर इच्छाएं जब दौड़ते। पहले क्या हुआ? 4 विषय 5 संवेदनाओं को राजी करने के लिए सुविधा संग्रह की इच्छा, यहाँ अपन पहुंच ही चुके हैं, ये हो ही चुका। इससे समस्याएं पैदा हुई, इससे मुक्ति पाने के लिए पूरा तो आशा, जब हम कहते हैं जीव में केवल आशा है, जीवों में जीने की आशा, जीने की आशा का जो आशा कई के लिए 4 विषयों को भोगने के लिए ऐसा बन गए, सेटअप ऐसा हो गया, वंशानुसरण की विधि से प्रमाणित है। तो उसमें वो इच्छा शब्द नहीं यूज करेंगे, क्या फर्क है? मतलब बनता ही नहीं। मतलब जीव चेतना में जीते मनुष्य में जो इच्छा है और जीव में, वही तो बात है ना बाबा। जीव में कर्म स्वतंत्रता, कल्पनाशीलता कितने बार नहीं है, अपना बजाते हैं, कुछ तो सोचना नहीं। जैसे जीव, मैं ये पूछूं कि जीव को भूख लगती है, वो खाने जाता है, मनुष्य 4 विषय में मनुष्य और जीव समान है, किंतु मानव के पास जो है ना, जैसे कर्म स्वतंत्रता कल्पनाशीलता होने से जब 5 संवेदनाओं को राजी करने में लगा, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा प्रयास करता मनुष्य जा रहा है, इसको राजी करने के लिए सुविधा संग्रह, ठीक बात, इस ढंग से इच्छा का क्षेत्र बन गए, है ना। और दूसरा परिभाषा विधि से आई है, इसके लिए मनाकार को साकार करने में समर्थ हुआ, सुविधा संग्रह के लिए, ठीक है ना, उसमें सफल हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक बात। और जो मनस्वता को प्रमाणित करना चाहता है वो हुआ नहीं, ठीक बात। वो वीरान पड़ा हुआ है, इतने को पूरा कर लिया था, ठीक बात। इसमें कौन सा तकलीफ है आप बताओ? बिल्कुल तकलीफ नहीं, तकलीफ मुक्ति। तकलीफ केवल जो है ना अपने ही मन की है, ठीक है ना। बाबा को कितना, आपको बता कितना बड़ा होना है, तुमको जल्दी से बता, कितना दोनों हाथ खूब खुश हो, खूब खुश हो, खुश है बेटा, खुश।